जाने कब ये घर मकान हो गया। पहले कितना शोर करती थी आड़ी तिरछी लाइनों से रंगी ये दीवारें, अब दिखती हैं आईने सी चमचम। कहते हैं सबसे अच्छा महंगा वाला पेंट जो हो गया। एक एक करके सब चल दिए परदेस, उन बचपन की यादों के बिना। देखो ये घर सुनसान हो गया। जाने कब ये घर मकान हो गया। अक्सर सोचती हूँ कि ये घर, मकान, कोठी या कह लो कमरा, क्या ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? पर अब जीवन के आखिरी पड़ाव पर समझ आया है कि अंतर तो है, और बहुत गहरा। मैं और पटवारी जी मेरे पति, जहाँ अब हम रहते हैं ये मकान है, पर पहले ये मकान भी कभी घर हुआ करता था, जब वरुण और दिव्या भी यहाँ रहते थे। दोनों की उम्र यही कोई 8 और 10 बरस रही होगी जब हमने ये मकान बनवाना शुरू किया था। दोनों स्कूल से आते ही बस्ता फेंक कर प्लॉट पर चले जाया करते थे। जहाँ हम किराए के घर में रहते थे वहाँ से पास ही था। पहल तो हम बहरादराबाद रहा करते थे। एक गांव है हरिद्वार के पास। ये गांव में पटवारी थे। फिर शादी हुई, बच्चे हुए, तो गांव वाला घर छोड़ना पड़ा और हम कनखल आ बसे। वैसे तो कनखल भी कौन सा बड़ा शहर है, पर हरिद्वार में फिर भी अच्छे स्कूल हैं तो आ बसे। इन्होंने एक स्कूल में नौकरी कर ली और मास्टर जी बन गए। पर अपने गांव बहरादराबाद में अभी भी सभी ने पटवारी जी ही कहते हैं, और मैं भी। धीरे धीरे करके किराए के घर से हमने अपना घर बना लिया। 2 बच्चे हैं हमारे, वरुण और दिव्या। अपने बच्चों के साथ साथ अपने घर को भी बड़ा होते देखा है हमने। हमारे सपने और कुछ ख्वाहिशें भी रख दी थी हमने, जब नींव भराई के समय छोटे से शेषनाग की मूर्ति भी रखी थी। हम में से कभी किसी ने नहीं कहा कि ये मेरा कमरा है या वो तुम्हारा कमरा होगा। मैंने तो जब भी अपने घर को बनते हुए देखा, मन के आईने में दोनों बच्चों को हंसते खिलखिलाते देखा। कभी आंगन में दौड़ते हुए छत की ओर जाते जीने की तरफ भागते देखा। खुद को साड़ी का पल्लू कमर में फंसाए कभी रसोई घर, कभी आंगन, तो कभी छत पर देखा। पटवारी जी को कमरे में बनी बड़ी सी खिड़की के आगे हिलने वाली कुर्सी पर पुराने गाने सुनते हुए, तो कभी घर के आंगन में बच्चों को पढ़ाते देखा। अपने अपने कमरों के नाम पर दीवारों में सीमित नहीं देखा खुद को या अपने बच्चों को। याद है अभी भी मुझे, जब हम आ गए थे अपने घर में, कैसे सारे आंगन में खड़िया से लकीरें खींच डाली थी दिव्या ने, पांव टिक्का खेलते खेलते। और वरुण, उसकी आर्ट बड़ी अच्छी थी। इतनी ढेरों कापी किताबें थी उसके पास, फिर भी कहीं मेरी रसोई की दीवारों पर उड़ते पंछी, तो कहीं कमरे की दीवारों पर हवाई जहाज उकेर देता। मैं डांट लगाती तो कहता, अम्मा मुझे भी हवाई जहाज में बैठकर बहुत दूर जाना है। मैं हंसकर उसका गाल थपथपा देती। पूरे दिन तो तू मेरी साड़ी का पल्लू पकड़कर घूमता रहता है, जाएगा कैसे अकेले? पर क्या पता था मुझे कि सचमुच एक दिन वो 7 समुंदर पार ही चला जाएगा। मानो मुट्ठी से रेत की तरह समय फिसलता ही गया। इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई पूरी होते ही वरुण की नौकरी लग गई और विदेश जाने का मौका मिला तो वो अपनी बीवी बच्चों के साथ अमेरिका चला गया। दिव्या की भी शादी हो गई और वो भी अपने ससुराल चली गई। दोनों बच्चों के जाते ही उनकी हंसी, मुस्कुराहटें, शरारतें सब चली गई थी। ऐसे ही मेरा घर भी मकान में तब्दील हो चला था। अब अम्मा आ गई हूँ, मैं छत पर जा रही हूँ, पहले वहां लगा देती हूँ झाड़ू। आज कल रात कैसी आंधी आई थी ना, छत पर बहुत धूल हो रही होगी। कहते हुए रज्जो सफाई करने ऊपर छत पर चली गई। रज्जो,
ये हमारे यहाँ काम करने आती है। दिव्या की शादी के टाइम से लगातार ही काम कर रही है। अब ऐसे तो काम है ही क्या हम 2 जनों का। एक टाइम की रोटी बना लें तो शाम को भी वही खा लेते हैं। पर रज्जो के आने से घर घर लगने लगता है। कितना बोलती है ये। एक बेटी है उसकी, 6 बरस की, रेशम। कई बार उसे भी ले आती है। नन्ही चिड़िया सी सारे घर में चहकती रहती है। अम्मा, आज तो इतवार है। रज्जो छत का काम निपटाने के बाद रसोई में आते हुए बोली। हाँ, तुझे बड़ा याद रहता है कि आज इतवार है। चल जल्दी से पराठे बना ले तू, तब तक मैं पूजा घर में दिया जलाती हूँ। कुछ ही देर में मैसेज आता होगा वरुण का लैपटॉप पर बात करने के लिए। सप्ताह भर में तो मुझे कभी याद नहीं रहता रज्जो कि आज क्या तारीख है और कौन सा दिन। पर इतवार का दिन कभी नहीं भूलती मैं। इतनी दूर अमेरिका से भी हम देख तो लेते हैं अपने बच्चों को। जाने से पहले हमें एक लैपटॉप देकर सिखा भी गया था कि आमने सामने देखकर बात भी कर सकते हैं अम्मा। कहाँ अंदाजा था मुझे कि अपने बच्चों के लिए मांगी दुआओं की कीमत हमें इस दूरी से चुकानी होगी। वरुण का विदेश जाने का सपना पूरा हो, यही प्रार्थना मैं करती थी रोज उसे प्रसाद में मिश्री की डली पकड़ाते समय। और अब वो प्रार्थना पूरी हो गई तो रोज उसके आने की चाह, उसके घर वापस आने का इंतजार लगा रहता है। दिव्या भी महीने 2 महीने में चक्कर लगा लिया करती थी, पर अब जाने ये क्या महामारी आई है। सब घरों में बंद हैं, हर तरफ सन्नाटा और खौफ। इस बार 6 महीने हो गए हैं उसे भी घर आए। लॉकडाउन लगा है। अरे अम्मा, जल्दी आओ, भैया आ गए हैं लैपटॉप में। रज्जो की आवाज आई तो मैंने जल्दी से अपना मोटे फ्रेम का काला चश्मा आंखों पर चढ़ाया और मूड़ा खिसकाकर तखत के सामने बैठ गई। पटवारी जी भी वहीं बैठे बात कर रहे थे वरुण से लैपटॉप पर। पापा, तुम और अम्मा दोनों बहुत ध्यान रखो अपना। कहीं बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अरे सब्जी भाजी लेने जाना है, कोई ठेले वाला आए तो उसी से ले लो। और कोई दूर का काम हो, जरूरी हो तो ताऊ जी से कह दिया करो। पास में ही तो घर है उनका, उनके यहाँ से कोई करवा देगा। वरुण हिदायत दे रहा था हम दोनों को कि कैसे कोरोना से बचकर रहें। अम्मा, ये रज्जो अभी भी आ रही है काम करने? वरुण ने आंगन में पीछे काम करती हुई रज्जो को देखकर पूछा। मैंने पिछले सप्ताह भी कहा था अम्मा कि कोरोना बहुत फैल रहा है। कई घरों में काम करने जाती होगी और साफ सफाई का ध्यान भी नहीं रखते ये लोग। बेटे, काम करने को तो हम खुद भी कर लें, पर आजकल कहीं आना जाना तो बंद है। फिर रज्जो बस हमारे घर और तेरे ताऊ जी के घर ही तो काम करती है और बाकी घरों में काम बंद कर रखा है इसने। इसके आने से हमारा मन लगा रहता है, रौनक रहती है, घर घर सा तो लगता है। मैंने रज्जो का पक्ष लेते हुए कहा। पापा, आप ही समझाओ अब अम्मा को। मैं तो कह कह कर थक गया हूँ कि यहाँ आ जाए अमेरिका मेरे पास। घर तो अम्मा यहाँ के देखो आप, कितने बड़े बड़े कमरे, सारे घर में एसी है, ना गर्मी ना मक्खी मच्छर। और ये देखो, घर के पीछे कितना बड़ा घास का मैदान, सारे ऐशो आराम। ऐसा होना चाहिए घर ना। आप अभी भी इस बरसों पुराने घर में रह रहे हो, और रहना है भी तो पेंट करवा लो, दीवारों पर फर्नीचर बदल लो। पैसे की कोई चिंता नहीं है अम्मा, पैसे मैं भिजवा दूंगा। वरुण की बात मेरे मन में अटकी थी अब तक। क्या सच में हमारा ये घर इतना पुराना या खराब है कि रहने लायक भी नहीं? मेरी आंखें सारे घर का मुआयना करने में लगी थी। आंगन का फर्श टूट सा गया था कुछ, पर वहां कुछ निशान बाकी थे। पांव टिक्का बना था। उसकी लाइनें जो कभी दिव्या ने बनाई थी मिट भी चुकी थी, पर रज्जो की बेटी
रेशम ने गाढ़ी सी खड़िया से फिर से बना दी। धुल भी जाती तो वो फिर से बना देती। और दीवारों पर अभी भी वरुण के बनाए पंछी या हवाई जहाज थे। कुछ ऐसी लकीरें भी थी कहीं कहीं। आंगन के पिछले हिस्से में वरुण की पुरानी साइकिल और दिव्या के कुछ खिलौने थे, टूटे फूटे थे। रज्जो ने कई बार कहा मुझसे, अम्मा ये सामान कबाड़ वाले को दे दूं क्या? या कई बार जब उसने गीले कपड़े से दीवारों पर बने वो निशान मिटाने चाहे तो मैंने ही डांट दिया उसे। कबाड़? कहाँ से कबाड़ है ये सामान? अरे छुट्टियों में कभी वरुण या दिव्या के बच्चे आएंगे तो वो चला लेंगे ना। मैं तो जिस भी कोने में देखती मुझे मेरे बच्चों के बचपन से जुड़ी यादें ही दिखाई देती, पुराना या टूटा फूटा घर नहीं। अगले दिन सुबह रज्जो काम करने आई तो उसके साथ रेशम भी आ गई थी। ऐसी गोल गोल उसकी मटर सी आंखें, 2 चोटी बनाए, इतनी प्यारी लगती। और जब मुझे अम्मा कहती तो मन करता उसे कसकर सीने से लगा लूं। अम्मा, मैं ये गुड़िया ले लूं? रेशम ने मासूमियत से पूछा तो मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगा। हाँ हाँ, गुड़िया ही क्यों बेटे, जो तुझे अच्छा लगे ले ले, नहीं तो किस काम की ये यादें यहीं कोने में ही धरी रह जाएंगी। अरे अम्मा, ये तो रोज आने की जिद करती है। कहती है कि मुझे अम्मा का बड़ा घर बहुत पसंद है। कितना सुंदर है, वहाँ तो आंगन भी है, इतनी बड़ी छत, और रसोई भी अलग है। रज्जो ने रेशम को थोड़ा आंखें दिखाते हुए कहा। इतने सालों से हमारे घर आते आते रज्जो भी जैसे इस घर का हिस्सा हो गई थी। मुझे लगता था मेरा घर अभी मकान नहीं हुआ है, उसके लिए भी घर ही है। मेरा और पटवारी जी का ध्यान बिल्कुल हमारी अपनी बेटी की तरह रखती है। अब आजकल लगभग 6-7 दिन हो गए हैं, हम दोनों की तबीयत थोड़ी ढीली चल रही है। बहुत मन कर रहा है कि काश वरुण यहाँ होता, पर अमेरिका से सारी हवाई जहाज की उड़ानें बंद हैं, आ भी नहीं सकता। दिव्या को भी कैसे कहूँ आने को, उसके छोटे बच्चे हैं। सब कुछ तो बंद पड़ा है। ऐसे में जब कोई अपना भी बीमारी में साथ खड़ा होने से डर रहा है। रज्जो ने बहुत सेवा की हमारी, पर ईश्वर की इच्छा, और कुछ ही दिनों में हम सांसारिक बेड़ियों को तोड़कर ईश्वर में विलीन हो चुके थे। हेलो, नमस्ते ताऊ जी, वरुण बोल रहा हूँ। वरुण ने हरिद्वार में अपने ताऊ जी को फ़ोन मिलाया। हाँ बेटे, कैसी विपत्ति आ गई। मैं उनके अंतिम क्षणों में भी साथ न खड़ा हो पाया। सब कुछ जैसे अचानक ही हो गया। तू भी अपने माँ बाप को आखिरी बार भी न देख सका, अंतिम संस्कार में भी ना आ सका। हाँ ताऊ जी, ये दुख जीते जी नहीं जा सकता, पर क्या करता मैं। इंटरनेशनल फ्लाइट सारी बंद हैं, मैं चाहकर भी आ ही ना सका ताऊ जी। अब अम्मा पापा तो रहे नहीं, घर की देखभाल कौन करेगा। ऐसे तो बंद पड़े पड़े झाड़ झंकार और उगाएंगे। एक प्रॉपर्टी एजेंट है वहीं हरिद्वार में मेरी पहचान का, मैं उससे बात कर लूँगा। जैसे ही फ्लाइट शुरू होती है पेपर वर्क के लिए मैं आ जाऊँगा ताऊ जी। वरुण ने गहरी सांस लेकर कहा। उसकी कोई ज़रूरत ना है बेटे, घर तो तेरे अम्मा पापा कर गए हैं रज्जो के नाम। तेरी अम्मा कह रही थी एक बार कि हमारे अलावा बस एक रज्जो ही तो है जिसके लिए ये 4 दीवारी मकान नहीं, घर है। बस ये कहानी यहीं तक।